नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज देश के एयरपोर्ट्स के ऊपर जिस तरीके से हाहाकार मचा, लोग जिस तरह से परेशान हुए, उससे एक बात साफ है, इस इंडिगो एयरलाइंस की गलती की वजह से देश में आज हाहाकार मच गया। इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपोली की वजह से जो उनकी हेकड़ी है और जिस तरीके से सरकार के आदेशों की अवहेलना करके सरकार को नीचा दिखाने और सरकार को घुटने पे लाने की जो उसकी तैयारी थी, क्योंकि सोर्सेज यही बता रहे हैं कि क्राइसिस क्रिएट किया गया। कोई क्राइसिस थी नहीं, सरकार ने कुछ आदेश दिया कि स्टाफ को आप कितने घंटे काम करा सकते हैं, किस तरह का छुट्टी दे सकते हैं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी मोनोपोली है एविएशन सेक्टर के ऊपर। 70% जो एयरक्राफ्ट चलते हैं वो हमारे हैं, तो हम सरकार को झुका देंगे, इस नीति से यही सोर्सेज बता रहे हैं। तो सरकार के सामने तो ये हेकड़ी चलनी नहीं चाहिए और देश की जनता को इस इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ मुहिम को तेज रखनी चाहिए, ताकि सरकार इनको छोड़ नहीं सके। और जब बवाल मचा, मालूम चला लूट मची हुई है देश के अंदर में, कि आप दिल्ली से पटना का अगर टिकट आप ले रहे हैं तो 40,000, गोवा जा रहे हैं तो 80,000, मुंबई के टिकट 80,000, लाख 90, पता नहीं क्या। मतलब आपने गंदगी की पूरी सीमा लांघ दी। लंदन का टिकट आने जाने का जितना है वो यहां से मुंबई का टिकट था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस देश में ऑपरेट कर रहे हो और सरकार और तमाम अधिकारी उनके नाक के नीचे इस तरीके का लोगों को परेशान करने की ये मनसा के साथ। ऐसा नहीं कि क्राइसिस अचानक से क्रिएट हुआ, ये क्राइसिस क्रिएट किया गया। और जब आप इस तरह की हेकड़ी करोगे तो फिर कोई ना कोई तो सामने आएगा। तो अमित शाह एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री शायद आज बिजी थे पुतिन वाले मीटिंग में, तो अमित शाह ने कमान संभाला, आनन फानन मीटिंग बुलाई और 5 मिनट के अंदर जब इंडिगो के ये तमाम अधिकारियों को ये लगा कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है, फौरन माफी मांगने पे उतर आए। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि ये जो तमाशा इन लोगों ने किया है, इंडिगो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जांच के आदेश दिए जाने वाले हैं, एक एक अधिकारी को नापा भी जाएगा और इंडिगो को सही रास्ते में लाकर खड़ा किया जाएगा। इस तरह का तमाशा फिर से ना हो, यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और इंडिगो वाले वैसे भी बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं, किसी की भी पिटाई कर दो, किसी को भी हटा दो, किसी को भी कुछ कर दो, ये इनकी आदत में शुमार हो गया। इनको लग रहा था कि वो हिंदुस्तान के आकाश के शहंशाह बन गए। अब इनको बाकायदा कानून के हिसाब से इनको इनकी हैसियत दिखानी जरूरी है और इसलिए अमित शाह ने इंटरवीन किया। क्या क्या खबर आई और कैसे इनको इंडिगो को बाकायदा घेरे जाने की कोशिश की जा रही है, क्या प्लान है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये खबर देखिए। इंडिगो संकट पर अब गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से बात कर हालात की पूरी जानकारी ली है। वहीं विमानन मंत्री ने आज इंडिगो, डीजीसीए और एएआई के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें इंडिगो की तरफ से की गई कोशिशों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फ्लाइट कैंसिलेशन से जुड़े मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से भी बात की। इस बातचीत के बाद डीजीसीए भी एक्शन में आ गया है। डीजीसीए ने इंडिगो को कई नियमों में छूट देने के साथ पायलट एसोसिएशन से मदद की गुहार भी लगाई है। क्या हुआ है? आपने तो क्राइसिस क्रिएट कर दिया और जब आपसे मंत्रालय की तरफ से पूछा गया तो आपने बताया कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। गलत, क्योंकि सोर्सेज यही बता रहे हैं
लोग सामने आकर के ये कह रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि इंडिगो ने ये तय कर लिया था कि जो रोस्टर को चेंज करने की जो बात जो सरकार की तरफ से पायलट्स और स्टाफ को जो रिलीफ देने की बात थी वो कंपनी नहीं मानेगी और ज्यादा किया जाएगा तो सरकार को घुटने पुला करके खड़ा कर देंगे। तो अभी तो क्राइसिस है, इसलिए सरकार ने कहा है 10 फरवरी तक तुमको कुछ छूट दे रहे हैं। ये स्पेशल केस में छूट दिया जा रहा है और उसके बाद और तब तक इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी सो तो होगी, क्योंकि जैसे ही इंडिगो को भनक लगी कि यह मामला गृह मंत्री तक पहुंच गया है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और फौरन 4 दिन से यह क्राइसिस चल रहा था। लेकिन इंडिगो वालों की हेकड़ी देखिए, अभी कह रहे हैं भाई पैसे वापस कर देंगे, माफी मांगते हैं और पैसे वापस करने में भी बहुत सारा जगह ग्लिचेज है। सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही है। इतने लोगों की बद्दुआएं ये इंडिगो को आज मिली है और सरकार को भी सचेत होने की आवश्यकता है। इस तरह के उद्दंड बददिमाग कंपनियों को इस तरह से मोनोपोली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता नाराज हो जाएगी तो बड़े बड़े जो नेता जो है वो सड़क पे आ जाते हैं। यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के किसी नेता को जाकर के वहां पे खड़ा होना चाहिए था, वो देखना चाहिए था कि जनता के साथ क्या हो रहा है। आप सरकार चला रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जनता को इस तरह से अकेले छोड़ दोगे। 4-4 दिन से बच्चों के साथ इस ठंडे में लोग परेशान हो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं होगा। और क्राइसिस क्रिएट किया इंडिगो ने, अब बाकी लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। मतलब ये लोग दानव हैं, राक्षस हैं, क्या है? तो उसके बाद जब गृह मंत्री एक्शन में आए तो एपोलॉजी आया। इंडिगो apologized to all its passengers affected by the massive chaos due to flight delays and cancellation 4 straight days. To each one of our customers, we are truly sorry and we will take care. We do deeply apologize, understand how difficult the past few days have been for so many of you. While this will not get resolved overnight, we assure you that we will do everything in our capacity to help you in the meantime and to bring our operations back to normal at the earliest. ये फ्रॉड्स है, प्रॉपर फ्रॉड्स है। 3 दिन से माफी नहीं मांगी जा रही थी। 3 दिन से क्या चल रहा था? जो लगातार फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रहे थे, ये सारे लोग वहां बेवकूफ लोग चला रहे हैं क्या? आपको अंदाजा नहीं था? आप सरकार के साथ खेल करना चाह रहे थे। पुतिन साहब देश के विजिट कर रहे हैं और आप एयरपोर्ट पर इस तरह का क्राइसिस क्रिएट करोगे? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कहीं कुछ हैंकी पैंकी नजर आ रहा है, कुछ गलत इंटेंशन से किया हुआ कोई काम इंडिगो के द्वारा किया जा रहा है, उठा के तिहाड़ में फेंकिए इन लोगों को, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आएगी। बहुत ज्यादा हवा में ये लोग उड़ने लग गए हैं। लोगों से, आम जनता से, पैसेंजर से, कस्टमर से जिस तरीके से ये लोग बर्ताव करते हैं, ऐसा लगता है कि ये इनके कस्टमर नहीं, इनके नौकर है। तो इसका तो हिसाब होगा और हिसाब करने के लिए एक अलग किस्म की चाल चल दी गई है। दिल्ली के एक एमपी सामने आ गए। अब ये तो ऑफिशियल है भाई, सांसद साहब सवाल करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब इससे संकेत मिल रहा है कि आगे इंडिगो का क्या होने वाला है। चांदनी चौक एमपी प्रवीण खंडेलवाल wrote a sharply worded letter to the civil aviation minister calling the situation extremely distressing and seeking urgent intervention. In his letter he urged the minister to order a thorough inquiry into the disruption, mandate compensation for financial losses and emotional distress, and tighten regulatory oversight to prevent such widespread failure in future. Facing mounting criticism,
Indigo issued a detailed public apology acknowledging the serious operational crisis and confirming that all domestic departures from Delhi airport are cancelled till midnight on Friday. बात समझ में आई आपको? 3 डिमांड किया गया है. पहला ये, और बीजेपी में तो ऐसे ही होता है, कोई अपने मन से इस तरह से चिट्ठी तो लिख सकता नहीं है. अब चिट्ठी लिखवाई गई है, अब इस चिट्ठी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो. इन्वेस्टिगेशन तो होना ही होना चाहिए. इतने लोगों को आपने मेंटल टॉर्चर किया है. सिर्फ ये पैसे की बात नहीं है, सिर्फ टिकट रिफंड कर मामला नहीं है. एक तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये इल इंटेंट के साथ ये काम किया गया, क्या आपने जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया, इतने लोगों को आपने परेशान किया, लोग इतना मेंटली हैरास्ड हो गए, टॉर्चर हुआ, तब तो इसमें तो ये फंस जाएंगे. नंबर 2, कंपनसेशन सिर्फ टिकट का नहीं, ये जो इमोशनल ट्रॉमा आपने दिया है इसका भी कंपनसेट करना पड़ेगा इनको. जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो होटल्स में जाकर के रहे, कोई कैटर करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं. दिस इज हाउ यू ट्रीट योर पैसेंजर्स. तो ये जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा. इंडिगो तो बुरी तरीके से फंसने जा रहा है. ये जो माफी आज आई है ना, जो हेकड़ी निकली है, वो इसी वजह से निकली है. और दूसरा एक रेगुलेशन लाना चाहिए. एक और रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है. और सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो एयरलाइंस की जो मनमानी चल रही है, इस देश में एविएशन सेक्टर जो कूड़े में चला गया है, बिल्कुल नाले में बह रहा है हिंदुस्तान का एविएशन सेक्टर, उसको ठीक करने के लिए कम से कम जनता के लिए कुछ कर दीजिए. आप लोग तय कर दीजिए किसी भी रूट के ऊपर इससे ज्यादा महंगा टिकट आप नहीं बेच सकते. भाई लूट की भी कोई लिमिट होनी चाहिए. ये एयरलाइंस वाले जब चाहे, जब आप ये देखिए, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है. छोटे छोटे जगहों के लिए आप जाइए, देखिए 15,000 20,000 या लोगों को दुबई की टिकट सस्ते में मिल जाती है, मॉस्को की टिकट सस्ते में मिल जाती है, लेकिन कोलकाता मुंबई की टिकट जो है उससे महंगी होती है. यह तमाशा चल रहा है देश के अंदर में. लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं. लोग चलो भाई. तो इस तरह की मनमानी जो इंडिगो कर रहा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. अन्यथा सरकार पर से लोगों का विश्वास उठेगा. ऐसा लगेगा कि अधिकारी पैसे खाकर इंडिगो जैसे एयरलाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं. पैसे खाकर, घूस खाकर अधिकारी इनको मनमानी करने को अलाउ करते हैं और इसमें सरकार की भी संलिप्तता है. तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे एयरलाइंस और एयरलाइंस के अधिकारियों के ऊपर जरूर से जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. आप देखते रहे कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.